जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, भाग 1 में हमने सावित्री का चरित्र वर्णन व्याख्यान किया। अब आगे राजा अश्वपति ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि उनके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। वे प्रसन्न हो गए, किंतु उनकी यह प्रसन्नता क्षणिक ही थी, क्योंकि दूसरे ही क्षण देवऋषि नारद ने कहा, लेकिन सत्यवान से विवाह कर सावित्री को बाद में पछताना पड़ेगा। क्यों मुनिवर? क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है। वह अल्पायु है। वह मात्र 1 वर्ष और जीवित रहेगा। 1 वर्ष बाद सावित्री को विधवा के रूप में जीवन व्यतीत करना होगा। सावित्री के वैधव्य की कल्पना मात्र से राजा अश्वपति कांप उठे। देवऋषि नारद के विदा हो जाने पर उन्होंने सावित्री को बुलवाया और नारद जी से हुई सारी बातों का सार बताकर सत्यवान से विवाह का इरादा त्याग देने की उसे सलाह दी। पर सावित्री टस से मस न हुई। राजा अश्वपति ने उसे बहुत समझाया, पर उतनी ही दृढ़ता से वह अपने निश्चय पर टिकी रही। अंत में उसने कह दिया, पिताजी, जिस तरह काठ की हांडी दोबारा आग पर नहीं चढ़ पाती और केला दोबारा फल नहीं दे सकता, उसी तरह एक आर्य नारी स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष से विवाह करने की बात सोच नहीं सकती। मैंने मन से सत्यवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब वह जो भी हो, जैसा भी हो, मेरा पति है। उसके अलावा किसी और से विवाह करने की बात मैं सोच भी कैसे सकती हूँ। सावित्री के हट के आगे राजा अश्वपति विवश हो जाते हैं और अंततः सावित्री का विवाह कुमार सत्यवान से हो जाता है। सावित्री पति के साथ उसकी कुटिया में ही रहने लगी और प्रेम पूर्वक तन मन से पति तथा सास ससुर की सेवा करने लगी। पर इसके साथ ही उसे नारद जी द्वारा सत्यवान के संबंध में की गई भविष्यवाणी बराबर शूल की तरह चुभती रहती थी, जो उसके पिता ने उसे बताई थी। यद्यपि सावित्री ने इसकी चर्चा कभी सत्यवान से नहीं की, तथापि वे मन ही मन उसी समय से दिनों की गणना करती रहती थी। जब 1 वर्ष पूरे होने में 3 दिन शेष रहे तो सावित्री ने उपवास रखा। सत्यवान की मृत्यु तिथि निकट जानकर भी वह बेचैन न थी, वरन सामान्य थी। तीसरे दिन सुबह जब सत्यवान नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला तो सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। लकड़ी काट चुकने के बाद सत्यवान पेड़ से नीचे उतरा। काफी थक चुकने के कारण वह विश्राम कर रहा था। अत्यधिक परिश्रम से उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था। अतः वह सावित्री की जांघ पर सिर रखकर लेट गया। इसी तरह भैंस पर सवार मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हो गए। सावित्री ने उन्हें प्रणाम कर उनके आने का कारण पूछा। यमराज ने बताया कि सत्यवान के जीवन की अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः वे उसके प्राण ले जाने आए हैं। सावित्री विलाप करती बोली, देव, अभी तो मुझे विवाह किए मात्र 1 वर्ष ही हुआ है। मैं अपने पति के साथ अपने विवाहित जीवन की संपूर्ण सुख नहीं उठा पाई हूँ। ऐसे में आप मुझ पर वैधव्य लादना चाहते हैं? जिसकी अवधि पूरी हो चुकी, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। सावित्री, यह तो विधि का विधान है। तुम्हारे विलाप करने से प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, यमराज ने समझाया। अतः विलाप बंद कर तुम यहाँ से चली जाओ और किसी अन्य से विवाह रचाकर जीवन के आनंद का उपभोग करो। यह आप क्या कह रहे हैं देव? मैं पतिव्रता नारी हूँ। अपने पति सत्यवान के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं विवश हूँ, कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकाले और भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री पतिव्रता नारी थी। वह भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे पीछे आते देखकर वह बड़े चकित हुए। रुक कर उन्होंने पूछा, सावित्री, तुम इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं पतिव्रता नारी हूँ देव, सावित्री बोली। जहाँ मेरे पति रहेंगे उनकी सेवा के लिए मैं भी वहीं रहूंगी। तुम्हारा यह हट निरर्थक है सावित्री। फिर मैं कहता हूँ घर लौट जाओ। पर सावित्री ने यमराज की बात न मानी। वह बराबर उनके पीछे लगी रही। यमराज ने बार बार समझाया, पर सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।
अंत में यमराज ने कहा, सावित्री, यहाँ मृत्युलोक की सीमा समाप्त हो जाती है, अतः तुम वापस घर लौट जाओ। पर सावित्री ने वापस लौटने से इनकार कर दिया और अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से वह परलोक की सीमा के भीतर भी प्रवेश कर यमराज ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी पति निष्ठा से प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर तुम कुछ भी मांग लो और लौट जाओ। सावित्री के ससुर राजा धूम्रसेन अंधे थे और राजपाट छोड़ने के बाद उनका शरीर भी बहुत कृश हो चुका था। सावित्री ने यमराज से वर में उनकी दोनों आंखों की ज्योति, उनका स्वास्थ्य और राजपाट वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर चल पड़े, पर सावित्री अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। यमराज अब धरती का पथ छोड़कर आकाश मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। सत्यत्व के प्रताप से सावित्री भी उसी मार्ग पर उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। उसे इस प्रकार पीछे आते देखकर यमराज बहुत चकित हुए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर सावित्री ने वापस लौटने से मना कर दिया। सावित्री की अटल पति निष्ठा से यमराज को बहुत अचंभा हुआ। धीरे धीरे यमपुरी करीब आती जा रही थी। उन्होंने कहा, देखो सावित्री, तुम्हें एक आखिरी वर और देता हूँ। सत्यवान के प्राण के अलावा जो भी चाहो मांग लो, किंतु इसके बाद तुम वापस लौट जाओ। कुछ सोचकर सावित्री बोली, ठीक है देव, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दे कि मैं अपने पति के 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने एकदम तथास्तु कहा और आगे बढ़ चले, किंतु सावित्री तब भी उनके पीछे लगी रही। उसे पुणे पीछे आते देखकर यमराज ने प्रश्न किया, अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? देव, आपने ही तो वरदान दिया है कि मैं अपने पति के 100 पुत्रों की माता बनूंगी। जब आप मेरे पति को ही लिए जा रहे हैं तो आपके वरदान की मर्यादा भला कैसे पूर्ण होगी? यमराज वचन हार चुके थे और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वे निरुत्तर हो चुके थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोले, तुम धन्य हो सावित्री, तुमने अपने सतत्व से विधि का विधान भी बदल दिया। लो, अब तुम सहर्ष लौट जाओ। मैं सत्यवान के प्राण वापस करके उसे जीवित किए देता हूँ। जब तक तुम 100 पुत्रों की माता नहीं बन जाओगी, सत्यवान जीवित रहेगा। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और वापस मृत्युलोक चली आई। वहां वृक्ष के नीचे सत्यवान का निश्चल शरीर पड़ा हुआ था। यमराज ने उसके प्राण लौटा दिए तो वह आंखें मलता हुआ उठ बैठा और सावित्री से बोला, मैं कदाचित बड़ी देर तक सोता रहा। हाँ नाथ, संध्या हो रही है, अब घर चले। पिताजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सत्यवान के चरणों को सहलाती सावित्री बोली, लकड़ी का गट्ठा उठाकर सत्यवान सावित्री के साथ कुटिया की ओर चल पड़े, किंतु मार्ग में ही रथ लिए उनका स्वागत करने को राजा धूम्रसेन के मंत्री खड़े थे। सावित्री के सत्यत्व ने न केवल अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए, वरन ससुर की खोई हुई आंखें, स्वास्थ्य और राजपाट भी लौटा लिया था। जय श्री राधे, हर हर महादेव।